संसद से सड़क तक विपक्षी इंडिया गठबंधन ने केंद्रीय बजट को कुर्सी बचाओ बजट बताया। ये इल्जाम लगाया कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का समर्थन बनाए रखने के लिए सरकार ने सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश की थाली में पकौड़े और जलेबी डाल दिए, जबकि पूरे हिंदुस्तान की थाली खाली रह गई। सरकार ने ना तो महंगाई और बेरोजगारी कम करने का कोई समाधान निकाला, ना ही किसानों की आमदनी बढ़ाने और उन्हें एमएसपी देने का वादा किया। बजट पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने सदन का बहिष्कार किया। हालांकि दोनों सदनों में मजेदार पल भी आए। हंगामे के बीच चुटीले संवाद आए, ठहाके भी गूंजे। ऑपोजिशन विरोधी बजट, जन विरोधी बजट, हम्बल सबमिशन। यस, थैंक यू। दो राज्यों को पकौड़ा जलेबी और बाकी राज्यों की थाली खाली। इन्हीं इल्जामों के साथ इंडिया गठबंधन ने संसद से सड़क तक बजट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जब राज्यसभा में बजट की खामियां गिना रहे थे, तभी सभापति ने उन्हें टोक दिया। वजह यह कि खड़गे ने निर्मला सीतारमण को माता जी कह दिया। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्मला सीतारमण को माता जी कहा। सदन में ठहाका गूंजा, लेकिन सभापति को खड़गे का तंज सहन नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ ने खड़गे को नसीहत दी। सदन में एक बार फिर ठहाका गूंजा, लेकिन वित्त मंत्री पर खड़गे का तंज आया क्यों? दरअसल विपक्षी दलों का इल्जाम है कि केंद्र सरकार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने दो गठबंधन सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी को साधे रखने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खजाना खोल दिया, लेकिन बाकी राज्यों को कुछ भी नहीं दिया। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना मान्य जिलेबी। एक सेकंड, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना ये पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं। दिल्ली को नहीं दिया तो मैं कितने गिनूं? ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम खंडन करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर हैं। तो बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन बिफोर कमिंग टू पावर। लोकसभा का नजारा भी जुदा नहीं रहा। टीएमसी सांसद ने बजट की आलोचना की तो संसद में हंगामा खड़ा हो गया। Please don't mention. Please don't. Please. Sir, BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014. But what has they done? Betrayed citizen, betrayed housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. They spoke about सबका साथ, सबका विकास, which turned into जो हमारे साथ, हम उनके साथ. After the Mangalsutra and Mujra, sir, after the Mangalsutra and Murja vilification episode, the government of Uttar Pradesh and Uttarakhand, in their infinite wisdom, have mandated that eateries, along with the Kawar Jatra route,
display the name of owners and staff members. A move clearly intended to instigate hate speeches and hate crimes targeting the minority community. So now I come to you. बजट का बी पे बोला बिट्रेयल, अब यू पे आता हूं. सर यू स्टैंड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट. मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार. सर लुक व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट हैज डन टू दिस कंट्री. This is the perfect example. Sir, they've gone mad. This is what unemployment has done, sir. सदस्य प्लीज. सर मोदी जी की तीसरी बार युवक अभी भी बेरोजगार. ये रिकॉर्ड से निकल जाएगा. ममता बनर्जी, इस ममता बनर्जी जो इस सदन का मेंबर नहीं है, यू प्लीज डोंट मेंशन. प्लीज डोंट. सौमित्र खान जी, प्लीज. सौमित्र खान जी, प्लीज. सौमित्र खान जी. ऐसे मान्य सदस्य मेज मत थपाइए. जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है. अभिषेक जी, मैं एक चीज से स्पष्ट करता हूं. ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है, कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा. सर मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है. तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए. सर उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा. देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच. नो सर, यू हैव टू इंटरवीन. सर यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस. नो सर, एक मिनट प्लीज. मैं हाथ जोड़ के प्लीज. इस सदन में 5.5 घंटे चर्चा हुई थी. इस सदन में किसान विधेयक. हाँ, हुआ है. बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है. बिल पे कोई चर्चा नहीं हुआ है. किसान बिल पर सर जब स्पीकर बोलता है तो बोलता है और वो सही बोलता है. सर बिल पे आप correct कोई करो चर्चा अपना. नहीं हुआ है. एक सेकंड सर. इस सदन में जो लोग ताली बजा रहे हैं, 700 फार्मर्स मारे गए, उनको मौत की घाट उतारा गया. सर एक मिनट, एक आदमी ने एक मिनट के लिए खड़ा होके उनके ऊपर श्रद्धांजलि दिया. ये आज ताली बजा रहे. मान्य सदस्य आप, फॉर ट्रेजेडी. मान्य सदस्य आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019 नहीं. सर मैं जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा. सर जवाहरलाल नेहरू का बात वो लोग बोलेगा. कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे. सब बोलते मैं हैं. 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए. बजट सर ये बजट पे. पक्षपात नहीं चलेगा. सर बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ. जब विप्लव देव बोल रहा था तब 100 साल पुराना बात कर रहा था, 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे. और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे. वाह. से बजट नहीं लेकिन विचलित बजट बोलें. कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने बजट की आलोचना करते हुए मित्रों पर मेहरबानी और किसान मजदूरों से बेईमानी बताया. लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने शैलजा के आंकड़ों का पता पूछ लिया. ऐसा लगता है कि कुछ पर मेहरबान और बाकियों को दरबान बना दिया गया है. हमारी सरकार में 72,000 करोड़ रुपया हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, लेकिन आपने अपने पूंजीपति मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ़ किया. किसानों की ओर कोई ध्यान नहीं. शायद आपको लगता है कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे तो वो आलसी हो जाएंगे, पैदावार नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे. शायद यही शंका है, मैंने पढ़ा कहीं पर. और नाबार्ड के मुताबिक हर किसान औसतन 1.35 लाख रुपए के कर्जे में है. ये नाबार्ड का फिगर है, मेरा नहीं. तो साथियों ऐसी बात नहीं, फिर से वही बात आ गई. मित्रों पर मेहरबानी और किसानों और मजदूरों से बेईमानी. बेईमानी मैंने इसलिए कहा कि शब्द यूज नहीं करना चाहिए. नाबार्ड का फिगर है ये. मैं हाँ जी नाबार्ड. कुमारी शैलजा ने खास तौर से हरियाणा का जिक्र किया. खेती से पशुपालन और अग्निवीर तक सरकार को घेरा.
क्या इतनी किल्लत है पैसे की कि आप गरीब से गरीब को उसकी स्कॉलरशिप नहीं देना चाहते? डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप से आगे पढ़े थे, डॉक्टर अंबेडकर इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन अगर आप बच्चों को मौका ही नहीं देंगे वो कहाँ से आगे निकलेंगे? माननीय कहाँ से वो सदस्य, ये शायद संसद है, हरियाणा विधानसभा नहीं है, सर। इसका जवाब कैसे देंगी? सर बजट है, सर बजट तो है। बजट में राज्य की अनदेखी हुई है सर। सही बात कहना सर पड़ेगा। आपको भी राजस्थान से प्यार होगा सर। सर आप अध्यक्ष हैं लेकिन राजस्थान से प्यार रखते हैं। पंजाब का विपरा बंद करो, बंद करो, बंद करो, पंजाब का विपरा बंद करो, बंद करो, बंद करो। बजट में किसानों से नाइंसाफी का इल्जाम लगाते हुए हरियाणा और पंजाब के सांसदों ने संसद परिसर में अलग प्रदर्शन किया। आरोप यही कि सरकार ने एमएसपी की बात नहीं की, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। शंभू बॉर्डर पर महीनों से बैठे किसानों की सुध नहीं ली। हाय 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 हाय, फाइनेंस मिनिस्टर हाय 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 हाय, आपने तो केचाई बंद करो, बंद करो, बंद करो। एनडीए सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर सरकार से नाउम्मीद किसान नेताओं के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी किसानों का हक है और हम इंडिया गठबंधन के नेताओं से चर्चा कर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए और उन्होंने ये भी हमारे साथ राहुल जी लड़ते रहे हैं, आपकी हक की लड़ाई संसद के राहुल जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। हालांकि इस मुलाकात से पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसानों को संसद के अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। हालांकि बाद में किसानों को राहुल गांधी के चैम्बर में जाने की इजाजत मिल गई। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किसानों ने कहा कि सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोक रही और राहुल गांधी ने उनके मुद्दे को संसद में उठाने का भरोसा दिया। इस देश के अंदर सरकार ने जहां हमारे खेती के तरफ से 50% लोगों को रोजगार दिया जाता है और इस देश की सरकार सिर्फ 3% उसके अंदर बजट के अंदर हमारा हिस्सा रखती है। जब तक उसको वर्ग को पूरा अपना हिस्सा बजट के अंदर नहीं मिलेगा तो उस वर्ग का, उस कैटेगरी का तो और देश का कैसे सुधार हो सकता है। इन सभी बातों के ऊपर चर्चा हुई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अलायंस के साथ बात कर हम प्राइवेट बिल लेकर आने का भी विश्वास दिलाते हैं और इसके इन मुद्दों के ऊपर हम पूर्ण तौर पर चर्चा भी करेंगे संसद के अंदर और आपकी बात को मजबूती के साथ रखेंगे। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का आरोप है कि निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे से बिहार और आंध्र प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य को कुछ भी नहीं दिया गया। न तो बजट में महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई उपाय सुझाया गया, न ही किसानों की एमएसपी पर कोई बात हुई। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसदों ने बजट को जन विरोधी बताते हुए जंगी प्रदर्शन किया।